हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी निर्माण। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीट्रिपल पैट की जो है रिविजन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा एशियन हिस्ट्री चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में आज हमारा अगला टॉपिक है बौद्धिज्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, उनके की पॉइंट्स जानेंगे, जितना जितना एग्जाम से पूछा गया है और जितना ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लेके हम चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सब चीज़ें। तो जैसे बौद्ध धर्म, ठीक है, अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे वैसे पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। वन वर्ड एक क्वेश्चन है, आराम से अपना वन वर्ड का, वन लाइन का, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। हिसाब से पूछा जाए कि जो है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, तो लाइट ऑफ एशिया जो कहा गया है भगवान बुद्ध को कहा गया है। किसे कहा गया लाइट ऑफ एशिया? भगवान बुद्ध को कहा गया है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा ढंग से कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। चलिए भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं हम लोग। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? 563 बीसी में, 563 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ इनका? नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में। नेपाल में जगह जगह है कपिलवस्तु, वहां के लुम्बिनी में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन नाम था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस पेज पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं लगभग वो पूछी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन उन चीजों को मार्क करिए, उन चीज को नोट डाउन करिए और उन्हीं चीज को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है। दूसरी चीज, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गणराज्य के थे। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, इनकी माता का नाम था, माता का नाम इनकी महामाया था, लेकिन इनका जो पालन पोषण था, भगवान बुद्ध का जो पालन पोषण था, वो जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। जन्म देने वाली माता कौन थी? महामाया, लेकिन भगवान बुद्ध का जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो प्रजापति गौतमी कौन थी? वो भगवान बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, या सौतेली माँ भी ऑप्शन हो सकता है, ये थी। ठीक है, महामाया ने जन्म दिया था, लेकिन प्रजापति गौतमी ने जो है उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, इनका विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह जो होता है यशोधरा से होता है। किससे होता है? यशोधरा से। ठीक है, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया उनके जन्म से लेकर के उनके पिता माता, पालन पोषण किसने किया, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं पॉइंट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं पॉइंट से, जो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं से इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो है इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब जैसे इन्होंने जब गृह त्याग किया अपना, ठीक है, गृह त्याग इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनके जीवन में, जीवन संबंधी इनको चार दृश्य इन्होंने देखे, जो कि रोगी है, एक वृद्ध है, एक मृत है, एक सन्यासी है। इन चार लोगों के जब इन्होंने देखा, ठीक है, और उस चीज से ये परेशान हो गए थे इन सबको देख करके, जिसके लिए इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, जीवन का सत्य जानने के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जीवन संबंधी चार दृश्य कौन से थे? वो रोगी, वृद्ध, मृत मृत आदमी और एक सन्यासी। एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक मृत आदमी को देखा और एक सन्यासी को देखा इन्होंने। फिर इन्होंने जो है गृह त्याग किया, घर से चले गए ये अपने। जिस
जब वो घर से गए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है? अब ये एक गुरु से मिले, इनके गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम नाम था इनके गुरु का नाम। क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक है? इनके गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाबहिष्क्रमण कहा जाता है। गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक है? आई बात समझ में? बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ था। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको फिर, मतलब जिस चीज के लिए इन्होंने घर छोड़ा था उसी के ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे भी एक पॉइंट आएगा वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा जो होता है ना, एक प्रमुख त्योहार है इनमें। ठीक है? जो माना जाता है। मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी वैशाख पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी बता देता हूँ। वैशाख पूर्णिमा जो है इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनकी डेथ हुई थी। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। ठीक है? अभी आगे आएगा ये टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा आपको। ठीक है? तो वैशाख पूर्णिमा के रात इनको निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला पॉइंट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो था निरंजना नदी के किनारे। वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। ठीक है? दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा थी। ठीक है? अब ये हुआ भाई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर उन्हें उपदेश देना शुरू किया। तो इनको जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में। और उस चीज को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं आपके। जैसे इसमें लिखा जा रहा है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है आपका प्रथम उपदेश है, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया है, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया है। ठीक है? महाबहिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग था। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको याद करिए। गृह त्याग महाबहिष्क्रमण था। ठीक है? धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश था, जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और फिर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है? इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है? और पता चला वहां पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, आप लोग श्रावस्ती लगा के चले आ रहे हैं। तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश जो इन्होंने दिए श्रावस्ती में दिए। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है? अभी आपको मैं दो वर्ड पढ़ा चुका हूँ, एक महाबहिष्क्रमण, एक धर्म चक्र परिवर्तन। महाबहिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में इन्होंने जो उपदेश दिया उसको कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। भाषा, भाषा भी याद कर लीजिए, कौन सी भाषा में उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए थे, तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है? अब एक कीवर्ड और आता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा आता है? महापरिनिर्वाण। एक कीवर्ड एक और आता है आपका, तो महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण जो आपका है ये जो है इनकी मृत्यु को कहा गया है। किसको कहा गया है? इनकी मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी कुशीनगर में हुई थी 483 में। ठीक है? तीन कीवर्ड्स हो गए आपके, महाबहिष्क्रमण, जवाब दीजिए इसका। दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन, उसका जवाब दीजिए। तीसरा महापरिनिर्वाण। ठीक है? याद हो गई चीजें? ठीक, चलिए। अब अगर जैसे पूछूं कि बौद्ध धर्म में भिक्षुक किन्हें कहा जाता है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक भिक्षुक होते हैं, एक उपासक होते हैं। ठीक? तो अगर जैसे पूछा जाए तो भिक्षुक किन्हें कहा जाता है, तो भिक्षुक जो होते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया हो, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और उपासक किसे कहा जाता है? गृहस्थ जीवन
व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले। उपासक किसे कहा जाता है? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हुए, उसे कहा जाता है उपासक कहा जाता है। भिक्षुक किसे कहा जाता है? प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आई बात समझ में? फिर अब एक क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा था, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? ठीक है, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक होता क्या है? बुद्ध धर्म के बारे में जो विशुद्ध ज्ञान हमें प्राप्ति होती है, ज्ञान ज्ञान जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? त्रिपिटक से पता चलता है। भाई बौद्ध धर्म के बारे में अगर कुछ आपको जानना हो तो किस बौद्ध धर्म के बारे में कुछ आपको जानना हो तो आप कहाँ जान सकते हैं? वो त्रिपिटक से जान सकते हैं, जो कि तीन त्रिपिटक, यानी पहला है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तीन पिटक है, त्रिपिटक मतलब तीन पिटक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, सूत्र पिटक में क्या है? भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्र पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो सूत्र पिटक में जो आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संवाद के रूप में बताया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इनमें सूत्र पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम। जो भिक्षु होंगे ना, भिक्षु जो प्रचार प्रसार के लिए बताया था मैंने आपको कि संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में है। प्रिंसिपल्स किस में है? सिद्धांत बौद्ध धर्म के, वो सूत्र पिटक में है। और भिक्षु के लिए और भिक्षुणी के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किसमें है? विनय पिटक में। लास्ट आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संग्रह है ये। अभिधम्म पिटक क्या है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संग्रह है ये तीनों त्रिपिटक याद रखिएगा। भगवान त्रिपिटक क्या होता है? बौद्ध धर्म के बारे में जो विशद ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं उसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में पहला क्या आता है? सूत्र पिटक, जिसमें प्रिंसिपल दे रखे हैं। विनय, फिर दूसरा आता है विनय पिटक, जिसमें उनके लिए रूल्स दे रखे हैं भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए। और अभिधम्म पिटक में क्या है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संग्रह। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संग्रह जो दे रखा है वो दे रखा है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे आता है बौद्ध सभाएं। ठीक है, बौद्ध सभाएं, इसको ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। बौद्ध सभाएं कितनी हुई हैं टोटल? टोटल 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं। इनका प्लेस पूछा जाता है और इनका उस समय रूलर कौन था, किसके किसके काल में ये हुई हैं। तो इसकी एक ट्रिक है जो कि है, जैसे प्लेस के बारे में पूछा जाए तो क्या है? KPVR स्कूल। KPVR स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भाई KPVR स्कूल में पढ़ते हैं, सीधी बात। किसमें पढ़ते हो? KPVR स्कूल में। ठीक है, कौन पढ़ता है KPVR स्कूल में? काका पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते ना तो KPVR स्कूल में कौन पढ़ता है? काका पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको लेकिन लिखने का तरीका उल्टा है, याद रखिएगा। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नीचे से अरेंज करना है KPVR स्कूल, KPVR स्कूल छोड़ दिए, KPVR कौन पढ़ता है? काका, KAKA। आई बात समझ में? काका पढ़ता है KPVR स्कूल में। ठीक, अब फोर्थ देखिए, K से कुंडलवन, P से पाटलिपुत्र, V से वैशाली सेकेंड हुई, फर्स्ट R से राजगिरा। फिर से पढ़ते हैं। अब पूछा जाए फोर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। थर्ड बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी, P से। V से सेकंड कहाँ हुई? V से वैशाली में हुई। फर्स्ट कहाँ हुई? R से राजगिरा में हुई। तो ये हुआ KPVR स्कूल। ठीक है, कौन पढ़ता था? काका पढ़ता था। K से कनिष्क, A से अशोक, K से कालाशोक, A से अजाशत्रु। आई बात समझ में? K से कनिष्क, A से अशोक, K से कालाशोक, A से अजाशत्रु। चलिए सबको मिला के पढ़ते हैं अब एक बार।
लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, पढ़ लिया, चलिए सबको मिला के पढ़ते हैं। फोर्थ, चौथी बौद्ध संगति किसके काल में और कहाँ हुई? तो चौथी हुई कैसे, क्या था? कुंडलवन। कैसे, क्या था? कनिष्क। ठीक। थर्ड कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के काल में। सेकंड कहाँ हुई? वैशाली में हुई, कालाशोक के काल में। फर्स्ट कहाँ हुई? राजगिरा में हुई, अजातशत्रु के काल में। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताया था ना, बौद्ध, अभी पीछे आपको बताया था मैंने कि सबसे पवित्र त्योहार कौन सा होता है उनका? वैशाख पूर्णिमा होती है। तो वैशाख पूर्णिमा में क्या, उनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण के बारे में आपको बताया, डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब बौद्ध धर्म अपनाने वाले कुछ शासक थे, बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो शासक हुए उनका भी एक ट्रिक है याद करने का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक रहे हैं? ठीक है। तो उनका एक ट्रिक है, बापू का हाथ। क्या है? बापू का हाथ। लिख लीजिए, बापू का हाथ। बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु। अजातशत्रु में क्या हुई थी? अभी पहली बौद्ध संगति हुई थी। पी से प्रसन्नजित, यू से उदयन, के से कनिष्क, ए से अशोक, फिर हाथ से हर्षवर्धन। आई बात समझ में? बापू का हाथ। ठीक है। ये दो चीजें तो याद रखिएगा, एक ये वाली और एक ये वाली, ध्यान से अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे पूछ पूछ देता है और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सिंपल तरीका बता दिया है कि पीवीआर स्कूल में कौन पढ़ता है? काका पढ़ते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आया यार, फटाफट लिख लेना के पीवीआर और काका, तुरंत तुरंत आ जाएगा बात समझ में। इतना नहीं याद हो रहा है तो बस 3-4 बार देख लो, अपने आप चीज याद हो जाएगी, इतना मुझे मालूम है। ठीक है। ये बापू का हाथ, ये ये भी चीज देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग की बात किसमें कही गई है? जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, शैविज्म में, ठीक है, या वैष्णव धर्म में? तो किसमें कही गई है? बुद्धिज्म में कही गई है अष्टांगिक मार्ग की बात। अष्टांगिक मार्ग की बात किसमें कही गई है? बौद्धिज्म में कही गई है। ठीक है। अब एक चीज और, अनिश्वरवाद का संबंध जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों से है। अनिश्वरवाद का संबंध जो है जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों से ही है। दोनों से है अनिश्वरवाद और जैन जैन का संबंध। अनिश्वरवाद का संबंध जो है जैन तथा बौद्ध धर्म से दोनों से है। ठीक है। एक पॉइंट और है, भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की थी। ठीक है। अब जैसे आपको बताया था मैंने, जैनिज्म में जो दो पार्ट में डिवाइड था, वैसे ही बुद्धिज्म भी दो पार्ट में डिवाइड है, हीनयान, महायान। हीनयान कौन होते हैं? मूर्ति पूजा जो नहीं की जाती जिनमें, वो हीनयान कहलाते हैं। और महायान कौन कहलाते हैं? जिनमें मूर्ति पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म दो पार्ट डिवाइडेड है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान का मतलब ये होता है कि जिनमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। हीनयान का मतलब होता है मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। महायान मूर्ति पूजा की जाती है। ठीक है। अब अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा से संबंधित है? अगर पूछा जाए, अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये जो है मतलब बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित हैं? चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन यही बता दो, अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पे? एक जी मतलब नॉर्मल जी के क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। अब अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महायान शाखा से। ठीक है। और अजंता की गुफाएं मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में है। और इनको किसने बनाया था? सातवाहन डायनेस्टी ने बनाया था। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी ने बनाया था अजंता की गुफाएं, जो कि महायान शाखा से संबंधित हैं। और ये कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब बुद्धिस्ट लाइफ से जो है कुछ जो है सिंबल्स हैं, जो उनके कुछ मतलब चिन्ह लिए गए हैं,
उन्हें ध्यान रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। मैच द फॉलोइंग में आएगा, मतलब जब कर पेपर टफ करना होगा आपका, तो पेपर जो भाई देखो, वन वर्ड वाले क्वेश्चन तो लगभग सबको मालूम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन घूमता है और यही लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हाथी, एलिफेंट किसका प्रतीक है? गर्भ में आने का प्रतीक है, टू कंसीव। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल, लोटस, जन्म का प्रतीक है। ठीक है। सांड, यंग एज, यौवन का प्रतीक है। लॉयन, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। घोड़ा, घर त्याग, त्याग बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है। घोड़ा, भाई घोड़े पे बैठ के त्याग करते हैं, मतलब जाते हैं कहीं, सेक्रीफाइस, उसी को कह दिया त्याग। ये तो याद सकते हो, याद, ये तो आराम से याद रख सकते हो। पद चिन्ह, इच्छाओं का त्याग। पद चिन्ह क्या है? इच्छाओं का त्याग। फिर स्तूप, डेथ, जगह के स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सांची का स्तूप वगैरह जो बने, वो डेथ का प्रतीक है। उनमें क्या है, भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड जो कुछ कुछ जो सामग्री थी, ठीक है, वो उनमें प्लेस करे गए हैं, तो इसीलिए जो है स्तूप जो है डेथ से रिलेटेड है। ठीक है। कुछ पॉइंट और हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। भाई इनको रिवाइज करते चलना सब लोग, इनको रिवीजन करना इनका बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कहानी वहीं पूरी खराब हो जाएगी। इतनी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये और वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी बातें नहीं करता हूँ मैं। इसीलिए इनको रिवाइज करते चलो और क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो। जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, जितना हो सके चीज़ें रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, देख लीजिएगा सब कुछ। ठीक है। और देखते रहिए यार, चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट भी करिए। ठीक है। प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स आएँ फटाफट आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, इसको, आपके चैनल को, जिसमें आपकी हेल्प होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब छोड़िए। वज्रयान, ठीक है। वज्रयान क्या है? तंत्र मंत्र द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को जो है वज्रयान कहा जाता है इसमें। ठीक है। अब बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज थी, याद रखिएगा, और किसने बनाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस, पढ़ा होगा आपने, कुमार गुप्त ने। किसने? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्त ने बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने। इनको नोट डाउन कर लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसने? कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने। ठीक है। औदंतपुरी गोपाल ने, वल्लभी मैत्रिक राजाओं द्वारा, वल्लभी जो है मैत्रिक राजाओं द्वारा जो है बनाई गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने? कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने, औदंतपुरी गोपाल ने, वल्लभी मैत्रिक राजाओं द्वारा। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त। इतनी बार बोल रहा हूँ यार, अब तो याद हो गया होगा आपको। ठीक है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो बिहार में है, जिसको जो है बख्तियार खिलजी ने की सेना, उसने जो है मुस्लिम सेना ने जो बख्तियार खिलजी ने जो है नष्ट कर दिया था। आई बात समझ में? हाँ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी? कुमारगुप्त ने बनाई थी ये। ठीक है। विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है, ये जो है धर्मपाल, औदंतपुरी गोपाल, ठीक है, वल्लभी मैत्रिक राजाओं द्वारा। ठीक है। अब भाई बौद्ध धर्म के कुछ विरोधी शासक भी थे। ठीक है। मिहिरकुल, बौद्ध विहारों को इन्होंने नष्ट कर दिया। दो थे ये, एक शशांक, बौद्ध वृक्ष को कटवाकर उन्होंने नदी में बहा दिया। यहाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। शशांक, शशांक मतलब बौद्ध, जैसे क्वेश्चन पूछा है, बौद्ध धर्म को जो है, जो बौद्धि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करी थी, उस वृक्ष को किसने कटवा करके नदी में बहा दिया? तो शशांक थे। ठीक है। और बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाले कौन थे? मिहिरकुल।
ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, महाजनपद। ठीक है, तो 16 महाजनपद हुए, सीधा सीधा पॉइंट है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद में जो 8 महाजनपद जो थे वो आपके यूपी में थे। इसको याद रखिएगा। कितने थे? जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे वो 8 थे। अब देखते हैं एक एक करके सबको, 16 के 16 महाजनपद को। अंग अंग जगह अंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी का नाम था चंपा। मगध की गिरिराज या राजगृह, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती। ठीक है, कौशल भाई कहाँ के रहने वाले हैं? श्रावस्ती के। ऐसे याद कर लो यार, याद हो जाएगा फटाफट। कोई इतना वैसा नहीं है कि यार याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, नाम रख के कुछ याद कर लो, ट्रिक याद कर लो। जैसे कौशल है, अब कौशल भाई कहाँ रहते हैं? कौशल भाई श्रावस्ती के रहने वाले हैं। ठीक, ऐसे करके याद करो। अवंती उज्जैन। ठीक है, मल्ल कुशावती, पंचाल अहिछत्र कंपिल, चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, शूरसेन मथुरा, अश्मक पोटली, गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 8 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब 8 कौन कौन से? काशी, ये तो नहीं भूलोगे ना यार। काशी, काशी मतलब कहाँ? वाराणसी की काशी की राजधानी कौन सी? वाराणसी थी। वत्स, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, जाओ वत्स कौशाम्बी में रहो जा करके। तो वत्स कहाँ थे? कौशाम्बी। ठीक, कौशल श्रावस्ती। कौशल कहाँ रहते हैं? कौशल भाई कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती में। ठीक, मल्ल कुशावती, पंचाल अहिछत्र कंपिल। ठीक, चेदी शक्तिमती और कुरु इंद्रप्रस्थ, शूरसेन मथुरा। जो टिक लगे हुए हैं ना, ये काशी, वत्स, कौशल, पांचाल, चेदी, कुरु, शूरसेन, ये आपके उत्तर प्रदेश में थे। कहाँ थे? आपके उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो इन सबको रिवाइज करिए। 3 पेजेस में आपका जो है पूरा जो है मैंने ये खत्म कर दिया है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बुद्धिज्म। इन 3 पेजेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेम यही नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन चीज को बार बार रिवाइज करिए, इससे ज्यादा बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। यही पढ़िए 3 पेजेस और क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा, सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करी है इन सब चीज़ों के पीछे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।